नैब तरमीमी बिल के खिलाफ इमरान खान का ऐलान जंग। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हर फोरम पर भरपूर मज़ाहमत होगी। नैब कानून में तरमीम को मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म करार दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, यह हुकूमत आई ही इसीलिए थी अपने खिलाफ केसेस खत्म कर सके। जिन लोगों ने कानून में तरामीम की उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस लेगी। तरमीम से शरीफ और जरदारी फैमिली बच जाएगी। आमदन से जायद असासे रखने वाले तमाम लोग बच जाएंगे। असूलन शहबाज शरीफ को जेल में होना चाहिए था। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नैब के दायरेकार से निकालकर FIA के हवाले कर दिए गए। नैब अब राना सनाउल्लाह के नीचे होगा। आसिफ जरदारी ने स्विट्जरलैंड के $60 मिलियन हजम किए। बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे लाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा, खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है ये NRO लेने के लिए हुकूमत में आए। मीडिया पर फितना खान का रोना धोना बनता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जवाबी वार कहा, इमरान खान को इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है। चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया। झूठे को पता है जमात टूट रही है, सियासी मुस्तकबिल खत्म है, रोए ना तो और क्या करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, नैब तरमीम से मौजूदा केसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान हर बात पर आवाम को गुमराह करते हैं। नैब कवानीन में ज़्यादातर तरामीम वही हैं जो PTI हुकूमत ने अपने दौर में की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नैब कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोका गया है, किसी को NRO नहीं दिया गया। सेनेट से मंजूरी के बावजूद सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। 70% तरामीम पर सदर को कोई एतराज़ नहीं था। हाजिर सर्विस जजेस को नैब में तैनात करेंगे। उधर इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए गए। सदारती फाइल के साथ बिल्स को कानूनी शक्ल देने की समरी स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भेजी गई। स्पीकर के दस्तखत के बाद नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को क्लीन चिट दे दी। वजीर खजाना कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग कौम से कब सच बोलेंगे। तेल की कीमतें आलमी मंडी में तेजी के बायस बढ़ी। दुनिया में तमाम ममालिक 2-3 प्रोग्राम के बाद IMF से निकल आए। हमारे आज और कल रात IMF से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे। मईशत पर मजीद सख्त फैसलों का इंदिया। वज़ीर आज़म ने अगला प्रोग्राम भी बता दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी बहाली के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। पिछली नाअहल हुकूमत की वजह से मुआशी बहरान मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी देकर हमारे लिए जाल बिछाया। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए 2000 रुपए फी घराना दे रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। दुनिया में मुआशी सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है। ये मुश्किल वक्त जरूर है, मगर अवाम को भरपूर रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। आइंदा बजट में अवाम पर से टैक्स का बोझ मजीद कम करेंगे। कहीं सैलाब, कहीं लैंडस्लाइडिंग, कहीं हादसात, मानसून बारिशें तबाही लाने लगी। कई शहर डूब गए, कई अशिया ने उजड़े। ओकाड़ा और कसूर में छतें गिरने से एक शख्स जान बहक, 6 जख्मी हो गए। जड़ावाला में मां बेटी जख्मी। मुसलसल बारिश से मोटरवे M14 डूब गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, कई गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, खतरे के सायरन बजा दिए गए। दराय पंजगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब, सवात में भी बरसाती नाले बिफर गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, राबता सड़कें बह गईं। जगलोट स्कर्दू रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाब महसूर हो गए। मरी GT रोड 2 मकामात से बंद। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। नथिया गली में भी पानी घरों में दाखिल। बलोचिस्तान में कोहलू के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। मॉनसून बारिशों के बाद खतरे की घंटी। 2010 वाली खतरनाक सैलाबी सूरत हाल का खदशा।
कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं, कुदरती आफात से निमटने के कौमी और सूबाई महकमों को मुमकिना तबाहकुन असरात से निमटने की हिदायत कर दी है। पंजाब और सिंध में बारिश मामूल से ज्यादा होने की तवक्को है। पाकिस्तान में कम अज कम अगस्त तक मॉनसून की बारिशें जारी रहने का इम्कान है। एक तरफ बारिशें तो दूसरी तरफ जून में बर्फबारी। आजाद कश्मीर, वादी कागान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ सफेद हो गए। बाबूसर शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। 0 पॉइंट से ऊपर किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आजाद कश्मीर में रत्ती गली, अड़ंगखेल और तावपट में बर्फबारी। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में इजलास बुलाने की मंजूरी दी गई। काबीना अरकान के महंगाई और पेट्रोल पर वज़ीर खजाना से सख्त सवालात। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल ने कहा, FATF के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। उम्मीद है पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को मुश्किलात का सामना है। कमर जमान कायरा ने कहा कि गरीब की जिंदगी में आसानियां पैदा करना हमारा मकसद है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। डॉलर चौथे गियर पर रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद ₹1.52 बढ़ गई। डॉलर 211 रुपए 48 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक वक्त पर डॉलर 213 रुपए से ऊपर ट्रेड होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 748 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,500 की सतह पर बंद हुआ। कोरोना फिर जानलेवा। मोजी वबा एक जान ले गई। 113 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह बढ़कर 1.2% रिकॉर्ड। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत 408 रुपए कम कर दी गई। महकमा सेहत सिंध का कहना है, कोरोना वायरस मुसलसल तब्दील हो रहा है। नया वेरिएंट ज्यादा जल्दी फैलने की सलाहियत रखता है।